लेकिन ये जीतन मांझी जो कह रहे हैं विजन विजन, इनके पास क्या विजन है? ये बीन पेंदी के लोटा हैं। मैं माननीय जीतन मांझी जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले ये आरक्षित कोटे से क्यों लड़ते हैं? पहले ये छोड़ दें। अभी इनमें नैतिकता है तो रिजाइन मार दे। इनको कोई वजूद भी है आरक्षण अगर नहीं रहा तो करोड़ों करोड़ रुपया लेकर जो पार्टी बदलते हैं ना, आपको ठिकाना होश लगा देगा, होश मिला देगा। अमित शाह जी, आप जिस संसद में बैठ के बात कर रहे हैं वो भी अम्बेडकर के संविधान में लिखित है, तब आप बैठ रहे हैं। तेजस्वी जागा है तो जरूर बदलाव होगा और 2025 में तेजस्वी जी की सरकार वाली नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। बिन पेंदी के लोटा देखे हैं, ये ने घुलट जाना उन्हें घुलट जाना। आज ही आपको पेपर में आपको पता होगा कि बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मैं माननीय जीतन मांझी जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले ये आरक्षित कोटे से क्यों लड़ते हैं? पहले ये छोड़ दें। अभी इनमें नैतिकता है तो रिजाइन मार दे। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ये बोले थे कि विजन नहीं है। तेजस्वी जी के पास है, आपको पता है कि 2020 में एजेंडा था नौकरी देने का 10 लाख, विजन था। उन्होंने मात्र 17 महीने में नौकरी देने का काम किए, 5 लाख नौकरी दिए और 3.5 लाख जो अभी पेंडिंग में है, जो उनके द्वारा किया गया था। अभी देखिए माई बहन मान योजना, इन तेजस्वी यादव के पास विजन है, लेकिन जीतन मांझी जो कह रहे हैं विजन विजन, इनके पास क्या विजन है? ये बिन पेंदी के लोटा हैं। बिन पेंदी के लोटा देखे हैं, ये ने घुलट जाना उन्हें घुलट जाना। आज ही आपको पेपर में आपको पता होगा कि बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मैं माननीय जीतन मांझी जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले ये आरक्षित कोटे से क्यों लड़ते हैं? पहले ये छोड़ दें। अभी इनमें नैतिकता है तो रिजाइन मार दे, क्योंकि आरक्षित कोटे से विधायक है, सांसद हैं, आरक्षण से सांसद बने हैं। अब कह रहे हैं इनको कोई वजूद भी है आरक्षण अगर नहीं रहा तो। आज जो बोल रहे हैं इलेक्शन इतना करने की बात करते हैं, रोटी जो सकते हैं ना, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर जो पार्टी बदलते हैं ना, आपको ठिकाना होश लगा देगा, होश मिला देगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वह भी अम्बेडकर कर कुछ टिप्पणी की है। देखिए ये आपको आज से नहीं है, कई हजार पीछे वर्ष चले जाइएगा तो ये मानसिकता है जो दलितों माइनॉरिटी के प्रति जो है आज भी, वो मानसिकता को दर्शाता है अमित शाह के बयान, जो बोले अम्बेडकर करते रहता है। अमित शाह जी, आप जिस संसद में बैठ के बात कर रहे हैं वो भी अम्बेडकर के संविधान में लिखित है, तब आप बैठ रहे हैं और वहाँ पर जाके आप सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, उनके संविधान में लिखित शक्ति है। दूसरी बात कि ये लोग एक तरफ संविधान संसद में परिचर्चा करते हैं संविधान पर, और दूसरी ओर अम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं, तो समझिए कि ये अम्बेडकर का अपमान नहीं है, ये पूरे दलित समाज, पूरे माइनॉरिटी, अति पिछड़ा और पूरे भारत देश का अपमान है। अम्बेडकर का मतलब देश, जिन्होंने एक सुंदर लचीला संविधान, जो दुनिया के सबसे सुंदर संविधान लिखा, उसको अपमानित करने का काम किया है। ये सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले लोग और संविधान में विश्वास करने वाले लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे तड़ीपार लोग के, ऐसे तड़ीपारों को, ऐसे बेलचट लोगों को ये भारत से हम लोग खरीदने का काम करेंगे। और दलितों पर जो घोड़ी चढ़ता है, मोच रखता है, आज भी इतना अत्याचार हो रहा है, घोड़ी चढ़ रहा है उसको उतार दे रहे हैं, दूल्हा को मोच मोड़ दे रहे हैं, खटिया पर नहीं। आज भी वो मानसिकता है, जितना जल्दी निकाल लीजिए। और दलितों का सब्र का बांध अगर टूटा तो देश से रगड़ दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के भ्रमण कार्यकर्ता सम्मेलन, खासकर उनका अभी विजन है। कई लोग विपक्ष बता रहे हैं कि वो बिहार के राजकुमार बनकर घूम रहे हैं। बिहार के राजकुमार मजबूत हो, बिहार के राजकुमार हैं और आइकॉन हैं युवा के। किसी को सर्टिफिकेट देने से नहीं होता है कि बीजेपी में गए तो गंगा नहा गए, वो सर्टिफिकेट नहीं है। उनको हम जैसे युवा राजकुमार का दर्जा दिए हैं, आइकॉन दिए हैं, क्योंकि हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किए, जिसमें मात्र 17 महीना 5 लाख रोजगार दिए। आज माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को उनका जो घोषणा होता है वो पूरा करते हैं। हाँ, 2500 रुपया देने का कर। आप बताइए, जिस घर में 4 महिलाएं हैं और 2500 रुपया मिलेगा तो 10,000 रुपया आएगा। उनके बाल बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो अपने बाल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे। उस पर जो स्मार्ट मीटर है, जो नीतीश जी कुमार जी के जो खून चूसने वाला मीटर लगा है, जिसमें अडानी जी का चिप लगा हुआ है, मोदी जी का
जो सेटलमेंट है अडानी वो चिप लगा हुआ है, जो सीधा डायरेक्ट अडानी के खाता में पैसा जाता है। ऐसे स्मार्ट मीटर को वो नष्ट करेंगे तेजस्वी जी। तरह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, आप खोल के देख लीजिए। बताइए, एक गरीब आदमी मोबाइल रखता है, अब माने अति खत्म हो जाता है, रिचार्ज तो कट जाता है, खत्म हो जाता कॉल नहीं, अब बिजली माने रिचार्ज खत्म हो जाएगा, ये जो मीटर लगा रहा है, कार्ड लगा रहा है, एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा। और ऊपर से तेजस्वी जी का जो घोषणा है, जो एक सिलेंडर 1100 में अभी मिल रहा है, अगर आरजेडी महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी ज़्यादा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसको 500 रुपया में दिया जाएगा। और छात्रों के लिए आपको याद होगा कि जब लालू यादव जब बने थे रेल मंत्री बने थे, तो छात्रों के लिए, गरीब गुरबा के लिए टिकट फ्री परीक्षा देवे जाता था, पास आता था। तेजस्वी जी भी वही करेंगे। बिहार के जो छात्र जब ट्यूशन कहीं जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो उनके लिए भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। 1 लाख रुपया घर बनाने के लिए गरीबों के देंगे। इतना अच्छा शानदार योजना आज 32 साल के युवा ला रहे हैं, तो इन लोग के गढ़ रहा है, इन लोग के लग रहा है कि एक युवा सबको दाब देगा। ये युवा आइकॉन है तेजस्वी जी, और युवा इनके पीछे है, और पूरा जनता जनार्दन है। ये माननीय लालू प्रसाद जी के राहों पर चले हैं। और हम और आपको बता देते, एक अम्बेडकर जो जिसने संविधान लिखकर हम जैसे युवाओं दलितों के खटिया पर बैठने के लिए, कोट पैंट पहनने के लिए शिक्षा कहा था कि शेरनी, वो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। एक और अम्बेडकर ने कहा, तो दूसरे ओर लालू जी ने कहा कि एक भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, महिला साफ करने वाला, लकड़ी काटने वाला, गोबर ढोने वाला, पढ़ना लिखना सीखो, लोहा पीटने वाला, लकड़ी काटने वाला, पढ़ना लिखना सीखो। जब इस तरह के नारा देते हैं लालू जी, तो ये सामंतवादियों को, अंग्रेजी हुकूमत बैठी सरकार के अंदर में, ऐसे लोगों को दर्द होता है, सीना में चुभता है कि गरीब गुरबा पड़ जाएगा तो फिर हमारा अर्दलिया कौन करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे सामंतवादियों नेताओं से, मनुवादी नेताओं से होशियार हो जाइए। युवा जाग रहा है, तेजस्वी जैसे नेता आ रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली घूम के संवाद करके समस्या को जान रहे हैं और हमारे समस्या को दूर करेंगे। और ये जब तेजस्वी जागा है तो जरूर बदलाव होगा, और 2025 में तेजस्वी जी की सरकार वाली नेतृत्व वाली सरकार बनेगी।